बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 मई है और दिन है बुध का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से महफूज फैसला सुना दिया है। फैसला कोई गैर मुतवक्के नहीं है। जब प्रोसीडिंग चल रही थी तो चीज़ें सामने थी और जिस तरह से हम रिपोर्ट कर रहे थे तो तमाम पाकिस्तान के लोग जानते थे कि फ़ैसला क्या आएगा। जजेस के सवालात से, रिमार्क से फ़ैसला बिल्कुल वाज़ेह था, बिल्कुल वही फ़ैसला आया है। पूरा मामला आपके सामने रख देता हूँ कि मामला क्या था और फ़ैसला क्या आया है। 9 मई जब हुआ तो 9 मई के बाद अचानक मिलिट्री कोर्ट्स में 103 सिविलियंस को जो है 103 से 105 सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में मुंतकिल कर दिया गया। दो को बाद में किया गया था, हसन न्याजी साहब को और हैदर मजीद, ये दोनों गिरफ्तार हुए थे एबटाबाद से। इनको वहाँ से उठाया गया था, इनको भी मिलिट्री कोर्ट्स में मुंतकिल कर दिया गया था। तो हुआ ये था कि जब 9 मई के बाद 100 से ज़्यादा सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में मुंतकिल किया गया तो इस मामले को चैलेंज कर दिया जवाद एस ख्वाजा साहब ने, एतजाज़ एहसन साहब ने, इमरान खान साहब ने। सबसे पहले एतजाज़ एहसन साहब ने किया था और उन्होंने कहा था कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। इसको उन्होंने चैलेंज किया जून 2023 में और बिल आखिर अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के 4 अजीम जजेस, 4 आज़ाद जजेस, अपने हलफ से वफा करने वाले 4 जजेस, जिसमें जस्टिस जाजुल एहसन साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब थे और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा थी। पांचवें जस्टिस याहिया अफरीदी थे। 5 जजेस ने यह फैसला किया कि ये जो 9 मई वाले सिविलियंस हैं इनके क्या मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। ये तो फैसला आया 5-0 से, लेकिन 4 जजेस ने, एजाजुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहिबा और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने बहुत दबंग एक फैसला दिया और उन्होंने कहा कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो ही नहीं सकता। सिविलियन का ट्रायल सिविलियन कोर्ट्स में होगा और उनको बुनियादी इंसानी हकूक मुयस्सर होंगे, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स में जब किसी का केस जाता है तो फिर उसको बुनियादी इंसानी हकूक जो हैं वो उससे छीन लिए जाते हैं, उससे वापस ले लिए जाते हैं। और वो सिर्फ मिलिट्री के लिए मिलिट्री कोर्ट्स उन्होंने कहा कि वो हैं, क्योंकि मिलिट्री पर्सन जो हैं जब वो फौज में जाते हैं तो फिर वो इस बात का ज़ाहिर है उसके बाद बड़ा स्ट्रिक्ट एक फौज का एक सिस्टम है, तो फिर उनके पास वो जो आम पाकिस्तानियों को इंसानी हकूक मुयस्सर हैं वो इंसानी हकूक उनको मुयस्सर नहीं रहते। ये तय है, ये आइन ने तय कर दिया है। लेकिन जब सिविलियंस को आप उधर लेकर जाएंगे तो उनको तो बुनियादी इंसानी हकूक मुयस्सर हैं, फेयर ट्रायल है और बहुत सारे ट्रायल है, अपील का हक है, वकील का हक है, बहुत से जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं जो सदियों से मिले हुए हैं वो नहीं मुयस्सर होते। तो लिहाजा इस चीज़ को चैलेंज कर दिया गया। केस चलता रहा। बिल आखिर 23 अक्टूबर 2023 को 5 रुकनी बेंच के 5 जजेस ने, जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी भी थे, कहा कि इन सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। लेकिन 4 जजेस ने जो है वो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल करने का कानून है, आर्मी एक्ट में जो शिक है, उस शिक को भी बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम करार देते हुए उस शिक को भी ख़त्म कर दिया और हमेशा के लिए सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। मुझे वो दिन याद है जब वो फैसला आया था तो कमरा अदालत में मौजूद हर वकील हैरान रह गया कि कोई ये तवक्को नहीं कर रहा था। ये तो सबको तवक्को थी कि 9 मई के जो सिविलियंस हैं इनका ट्रायल जो है वो कलअदम कर देंगे जाजुल एहसन साहब वगैरह, लेकिन कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इस हद तक जुर्रतमंदाना और इतना बहादुरी और इतना दलेरी वाला फैसला देंगे कि वो इस कानून को ही, इस शिक को ही कलअदम करार दे देंगे जो 1967 से बरकरार थी। यानी ये कोई 56-57 साल बाद उन्होंने इस कानून को कलअदम करार दिया। बड़ा दिल गुर्दा चाहिए था, बड़ी दलेरी चाहिए थी, अपने हलफ से वफा, एक बड़ी तगड़ी कमिटमेंट अपने हलफ से चाहिए थी, तो उन्होंने कर दिखाया, उन्होंने कर दिया फैसला। लेकिन उसके बाद जाजुल एहसन साहब को भी मुस्ताफ़ी होना पड़ा और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को भी मुस्ताफ़ी होना पड़ा और आयशा मलिक साहबा आज तक जो है वो भुगत रही हैं, मुनीब अख्तर साहब आज तक भुगत रहे हैं। लेकिन जो भी है, असल बात होती है तारीख। तो देखें, जाजुल एहसन साहब बन भी जाते चीफ जस्टिस पाकिस्तान तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान तो मौजूदा चीफ जस्टिस भी हैं, तो मसला ये नहीं है कि उनको ओहदा मिल जाता। मसला ये है कि तारीख इजाजुल एहसन साहब को, तारीख मज़ाहिर अली अकबर नकवी को, तारीख आयशा मलिक साहिबा को, इन जजेस को, तारीख इजाजुल एहसन साहब, मुनीब साहब, इन सब जजेस को तारीख कैसे याद रखेगी? आने वाली कई नस्लें इन जजेस का नाम याद रखेंगी और इनकी आने वाली नस्लों की भी इज्जत होगी कि यार ये वो अजीम जजेस थे जिन्होंने अपने हलफ से वफा की थी और जिन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त फैसला दिया था। तो खैर इनका फैसला चैलेंज कर दिया गया। काजी फाइजी साहब इंटर कोर्ट अपील आई। इंटर कोर्ट अपील पहले मुयसर नहीं होती थी, फिर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में इंटर कोर्ट अपील दी गई, इंटर कोर्ट अपील दायर हुई।
काजी फाइज ईसा ने अपने दोस्त जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में बेंच बनाया। उन्होंने इनका फैसला, इन जजेस का फैसला जो है वो मुअत्तल कर दिया। लेकिन एक चीज आप देखें कि 18 माह लगे इन 4 अजीम जजेस का फैसला कलअदम करने के लिए। कितने? 18 माह। इन्होंने कितने माह में फैसला किया था? 4 माह में इन्होंने फैसला कर दिया था। और जब मेन एक फैसला हो जाता है तो फिर उसके ऊपर इंटर कोर्ट अपील या उसके ऊपर रिव्यू, उसके ऊपर तो टाइम ही नहीं लगता। लेकिन इन जजेस का फैसला जो कि मुनीब अख्तर साहब ने और आयशा मलिक साहब ने लिखा था, वो इतना तारीखी और इतना स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट था, इतना बड़ा वो फैसला था कि इनके फैसले को कलअदम करने के लिए आईनी बेंच को 562 रोज लगे। इससे पहले भी एक बेंच था, फिर आईनी बेंच बना तो इनके पास आ गया। 562 दिन लगे, 562 दिन उन 4 जजेस का फैसला कलअदम करने के लिए। आप अंदाजा लगाएं कि वो कितना बड़ा फैसला था, वो कितना बड़ा फैसला है कि जिसको कलअदम करने के लिए 562 दिन लगाने पड़े, करोड़ों रुपए के वकील खड़े करने पड़े। तो इतना बड़ा उनका फैसला था। अब इन्होंने जो फैसला दिया, इन्होंने ये 7 रुकनी बेंच था, इसमें 2 जजेस ने इख्तिलाफ किया। उनके इख्तिलाफ का अब कोई नहीं है, उन्होंने उनके अब इख्तिलाफ वो करते रहे। लेकिन 5 जजेस ने 5-2 से ये फैसला आया। 7 रुकनी ये बेंच था, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में बेंच था। उनके साथ मोहम्मद अली मजहर, हसन नजर रिजवी, मुसरत हिलाली, शाहिद बिलाल हसन, इन 5 जजेस ने उन 5 जजेस का फैसला जो है वो कलअदम कर दिया है। और ये 5-2 से फैसला है। 2 जजेस ने इख्तिलाफ किया है, जस्टिस जमाल खान मुंदखेल साहब ने और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने। और 5 जजेस ने अब ये कह दिया है कि एक तो उन्होंने आर्मी एक्ट को ओरिजिनल उसकी फॉर्म में बहाल कर दिया है। आर्मी एक्ट की जो शिकें कलअदम करार दी थी इजाजुल एहसन साहब वगैरह ने, वो शिकें बहाल कर दी हैं इस 5 रुकनी, इन 5 जजेस ने, 7 रुकनी बेंच के इन 5 जजेस ने। दूसरे नंबर पे इन्होंने ये किया है कि इन्होंने जो 9 मई के बाद सिविलियंस जिनको मिलिट्री कोर्ट ले जाया गया था, उनके ट्रायल को दुरुस्त करार दे दिया है। और उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये दुरुस्त ट्रायल है, बिल्कुल इनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए था, बिल्कुल जबरदस्त काम हुआ है, इनके साथ यही होना चाहिए था 9 मई के बाद ये जो सिविलियंस हैं। और इन्होंने, इन जजेस ने जो है वो उनके मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को दुरुस्त करार दे दिया है। अपील का हक, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स में उनको मुयस्सर नहीं है, तो अपील का हक कहा गया है कि इनको अपील का हक दिया जाए 45 दिन के अंदर अंदर। लेकिन जो फैसला है जो उन 4 जजेस का, वो और 5 का 9 मई की हद तक और 4 का कानून की हद तक, वो फैसले जो हैं वो कलअदम हो गए हैं। 5-2 से ये फैसला सुना दिया गया है। और अब जाहिर है यही फैसला है। और अब आइंदा भी सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, जब मिलिट्री कोर्ट्स किसी को चाहें, किसी भी सिविलियन को चाहें कि अगर उनको उसमें आर्मी एक्ट की वो डोमेन में ले आते हैं तो उनको मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाया जा सकता है और उनका वहां पर ट्रायल किया जा सकता है। और ये वो जजेस हैं जिनको आईनी बेंच में शामिल किया गया था। दोबारा नाम सुन लें कि कौन से वो जज हैं जिन्होंने ये फैसला दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन नजर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन। ये हैं वो 5 जजेस जिन्होंने ये फैसला दिया है। और 562 रोज बाद इजाजुल एहसन साहब वगैरह का फैसला जो है वो कलअदम कर दिया गया है। और अब जाहिर है, अब ये जो मिलिट्री कोर्ट्स में जो लोग हैं, जो जिनको मिलिट्री कोर्ट्स ने कन्विक्ट करके, किसी को 3 साल, किसी को 10 साल, हसान न्याजी, हैदर मजीद, इन सबको, और उन्होंने इनको भेज दिया था। और उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की थी हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने, जब ये जिस दिन ये फैसला महफूज हुआ, आई थिंक मंडे को ये फैसला महफूज हुआ, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की थी। उन्होंने कहा कि रोस्टरम पर खड़े होकर जिस तरह से ख्वाजा हारिस साहब ने ग्लोरीफाई किया मिलिट्री कोर्ट्स को, तो उन्होंने कहा अब तो मेरा ये दिल करता है कि आइंदा हम कोई भी केस हो तो वो सिविल कोर्ट में, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो सिविलियन किसी अदालत में या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ले जाने के बजाय हम मिलिट्री कोर्ट्स में लेकर जाएं। और हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने कहा था जजेस को मुखातिब करते हुए कि ये आपका इम्तिहान है कि आप अपनी सिविलियन अदालतों के साथ खड़े होते हैं, आप सिविलियन निज़ाम के साथ खड़े होते हैं, या आप मिलिट्री कोर्ट्स के साथ खड़े होते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा बात होती रही कि इस केस में ट्रायल के ऊपर ये 100 लोग नहीं हैं जिनको सजाएं सुनाई गई हैं, बल्कि ट्रायल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्रायल है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या फैसला करते हैं। तो खैर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने फैसला सुना दिया है। और आज मखसूस नशिस्तों वाला केस भी लगा हुआ था। अगर आज ये पाकिस्तान और भारत की जंग के जो हालात हैं, इसकी वजह से अगर एयर स्पेस बंद ना होती और फैसल सिद्दीकी साहब आ जाते, तो आज या कल में मखसूस नशिस्तें भी नून लीग पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान और MKM को दे दी जाती, क्योंकि यही जजेस जो हैं, यही जो जज हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स केस का
ये फैसला सुनाने वाले हैं, ये सब उस बेंच का हिस्सा हैं। इसमें से कौन कौन हिस्सा है? इन पाँच में से जनाब मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे ख्याल 5 के 5 हिस्सा हैं। अमीनुद्दीन खान साहब भी हैं, शाहिद बिलाल हसन साहब भी है, बिल्कुल ये 5 के 5 उस बेंच का हिस्सा है। बल्कि जो 2 जमाल खान मंदोखेल साहब हैं और नईम अख्तर अफगान साहब हैं, ये भी उस बेंच का, ये दोनों जजेस भी, ये 7 के 7 जजेस उस बेंच का हिस्सा हैं। तो अब इस फैसले के बाद मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला क्या आना है, वो कोई भी उसका अंदाज़ा कर सकता है। लेकिन बहरहाल वक्त गुजर जाता है बड़ा। अब जिन लोगों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ उन्होंने भुगत लिया है, 2 साल मिलिट्री कोर्ट को भुगत लिया है। वक्त गुजर जाएगा, 6 माह और वो जेलों में रहेंगे, उनकी ज़मानतें हो जाएंगी, वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन तारीख हमेशा याद रखेगी इजाज़ुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहबा, मुज़ल्लिल अकबर नकवी साहब ने क्या फ़ैसला दिया, अमीनुद्दीन खान साहब, मोहम्मद अली मज़हर साहब, हसन नज़र रिजवी साहब, शाहिद बिलाल हसन साहब, मुसरत हिलाली साहबा, इन्होंने क्या फ़ैसला दिया। तारीख हमेशा हमेशा के लिए इन चीज़ों को याद रखेगी। मुझे अपने दुआ में याद रखें। और अब ये जो अपील का हक़ जो अभी शॉर्ट और डायरेक्ट को मज़ीद देखेंगे, इनको जब अपील का हक़ दिया जाएगा तो फिर इनकी अपीलें जो वो हाई कोर्ट में सुनी जाएंगी और बाकी शॉर्ट और डायरेक्ट मज़ीद तफसीलात देख लेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।